मशीन से बनती दवा की गोलियां, गोलियों को पैकेट में भरती महिलाएं। ये दवा की फैक्ट्री है, लेकिन असली नहीं, नकली दवा की फैक्ट्री। कभी आपने कोई दवाई ली हो और ऐसा लगे कि ये कुछ अजीब सी लग रही है दवाई, मतलब टेस्ट या अलग है या कुछ अलग सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये दवाई असली भी है या नकली। तो घबराइए मत, ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है और इनफैक्ट इसमें सच्चाई भी बहुत है। नकली दवाइयों का ये कारोबार बहुत ही फैला हुआ है, स्पेशली इंडिया में। और पेंडेमिक के दौरान जो सब स्टैंडर्ड एंड फॉल्सिफाइड मेडिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं, उनमें 47% की बढ़ोतरी हुई है इस पेंडेमिक के दौरान। एंड विच इंक्लूड वैक्सीन, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और आपके इनफैक्ट फेस मास्क और इस टाइप के सैनिटाइजर्स। इतने नकली प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। एंड आपको अब मैं क्या बता रहा हूँ, आपने जरूर महसूस किया होगा पेंडेमिक के दौरान। और उसका एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है रेमडेसिविर का। आपने जरूर सुना होगा इस दवाई के बारे में। एंटीवायरल दवाई थी ये, जो बहुत पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे, और इसकी मार्केट में इतनी डिमांड आ गई थी कि लोग फेक दवाई ऐसे बेचने लगे थे। इनफैक्ट उन वायल्स में, जो छोटे छोटे वायल्स आते हैं जिसमें दवाई आती है, पानी भर के तक लोगों ने 30-30 हजार का उस वायल को बेचा है। तो ऐसे में हाँ, ये जरूर महसूस होता है कि साला ये नकली दवाई जो हमें मिल रही है उसका कितना हमें हमारी बॉडी पे नुकसान पहुंचता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी तो नुकसान हो रहा है ना। जो असली मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में एक बात करेंगे और क्या सॉल्यूशन प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने जो कि लागू होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड बने रहिए द कैप्टन्स पॉडकास्ट में। माय नेम इज कैप्टन शशांक एंड लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट कि ये नकली दवाइयों का कारोबार कितना बड़ा है और इसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो स्ट्रेटजी बनाई है वो कुछ इस तरह कि जितनी भी मार्केट में अब दवाइयां आएंगी उनके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड आपने देखा ही होगा, जैसे हम मार्केट में जाते हैं पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, ऐसे ही हर दवाई के पैकेट पे एक क्यूआर कोड बन के आएगा जिसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से और पता कर सकते हैं कि वो जो दवाई है उसकी कंपनी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, कौन से साल में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कौन से बैच में वो आई है। जो कंपनीज वेरियस बैच में प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो कौन सा बैच है उसका। तो इससे एक तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि वो दवाई असली है, जो दावा कर रही है उस कंपनी की ही है या नहीं। तो अगर आपको कोई दवाई की जो पत्ती मिलती है उसमें अगर उसकी एक्सपायरेशन डेट भी अगर कहीं मिट गई हो, तो आप सिर्फ एक जो उसका क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके ये भी पता लगा सकते हैं कि वो एक्सपायर्ड है या नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है इसको मई 2023 में इस चीज को लागू करने वाली है। शुरुआत में 300 लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे एलेग्रा, पेंडी और ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, फेबीफ्लू, मेफ्टेल और मॉन्टेयर, कल्पोल, इनके ऊपर डोलो, इनके ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट करने वाली है। और इसके बाद जो है बाकी दवाइयों पे भी ये चीज एक्सटेंड हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ नकली दवाई की दिक्कत नहीं है। मार्केट में जो है आपको सब स्टैंडर्ड दवाई भी मिलती है। सब स्टैंडर्ड से क्या मतलब है, जो उसमें इंग्रेडिएंट, जो केमिकल्स उसमें होने चाहिए, जो सॉल्ट्स उसमें होने चाहिए, वो राइट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। तो उससे आपकी बॉडी को प्रॉपर जो चीज, दवाई जिसके लिए आप ले रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। उससे भी जो बुरी जो चीज है वो होती है नकली दवाई। अब नकली दवाई में तो रियल इंग्रेडिएंट्स जो होने चाहिए वो ही नहीं होते। इनफैक्ट उसमें जो नकली दवाइयां होती है उसमें ये देखा गया है कि उसमें रैट पॉइजन, बोरिक एसिड और चौक और एंटी फ्रीज टाइप के जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं वो पाए गए हैं। तो वो तो आपकी बॉडी को आराम देने की बजाय और उल्टा बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव वे में। एक WHO की रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में 10 लाख मौतें होती हैं इन नकली दवाइयों की वजह से। और इसकी सेम इन नकली दवाइयों की वजह से 21 बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान होता है ग्लोबल फाइनेंसिस में। मतलब आदमी की जान तो जा ही रही है, साथ में जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान हो रहा है। होता क्या है कि अब जो आपकी रिसर्च करके बड़ी बड़ी कंपनियां महंगी महंगी दवाइयां बनाती हैं, उसके
कॉपी करके या उसमें फेर बदल करके जो ये नकली दवाइयां बनाते हैं, तो उनका तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया R&D में वो तो पूरा बेकार जाता है। उनको उस टाइप का प्रॉफिट जो होना चाहिए ताकि वो आगे और R&D करके और बेहतर दवाई बना सके और डिसीजेस के क्योर फाइंड कर सके, वो नहीं कर पाते। वो नुकसान जो है हमें ही भरना पड़ता है वो नकली दवाइयों की वजह से। और ये तो रही बात वर्ल्ड की। अगर हम इंडिया की बात करें तो WHO के मुताबिक आज के टाइम पे एट प्रेजेंट 20% दवाइयां जो मार्केट में आपको मिल रही हैं वो नकली हैं। और इतना ही नहीं, जो हाई वैल्यू जो दवाइयां होती हैं उनका नकली दवाइयों का मार्केट 35,000 करोड़ तक का है, ये एक एस्टिमेट बताता है। और इससे एक ये तो है ही कि हमारी जो नुकसान हो रहा है हेल्थ को, साथ ही साथ हम जो है इंडिया जो है फार्मा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की तरह भी जानी जाती है। यानी कि काफी सारी दवाइयां जो हैं वर्ल्ड की यहां से एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से बाहर देशों में। और उसमें ये माना जाता है कि जो जितनी भी दुनिया भर में नकली दवाइयां मिल रही हैं वो 35% इंडिया से ओरिजिनेट हुई हैं। तो इसका मतलब एक रेपुटेशनल रिस्क भी हो जाता है हमारी कंट्री की कि भाई यहां से नकली दवाइयां जा रही हैं। तो अगर कल को ये पता चलेगा लोगों की यहाँ इंडिया से इतनी नकली दवाइयां आती हैं तो कौन लेगा फिर उन दवाइयों। तो ये एक रेपुटेशनल रिस्क भी है हमारी कंट्री के ऊपर। ये इतना इफेक्ट कर रहा है देश की इकोनॉमी को भी, और हमारी हेल्थ को तो कर ही रहा है, बाहर के लोगों की हेल्थ को भी कर रहा है। ग्लोबल ऑडियंस जो इंपोर्ट करती है यहां से इंडिया से, उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमने देखा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इतना एक्शन, इस तरह से स्ट्रेटजी बना रही है ताकि ये थोड़ा सिक्योर बनाया जा सके जो प्रोसेस है पूरा। QR कोड से आप स्कैन कीजिए और आपको जो मेडिसिन की रियलिटी आपको तुरंत सेकेंड्स के अंदर पता चल जाएगी। अब यहां पे एक सवाल आता है जो आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं एक नकली दवाई बनाने वाला हूं तो मैं जाके स्टोर से असली दवाई ले लूंगा एक, और उसका जो QR कोड है उसको कॉपी करके अपनी दवाइयों पे चिपका दूंगा, तो फिर मेरी भी दवाई जो है असली लगने लगेंगी लोगों को। तो इस चीज पे भी लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने वर्क कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई है कि मान लीजिए एक QR कोड को मल्टीपल जगह से स्कैन किया जा रहा है बार बार, तो वो उस QR कोड को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और नए URL पे डायरेक्ट, यानी कि नई वेबसाइट, जो आप जैसे ही QR कोड स्कैन करते हैं आपको एक वेबसाइट की तरफ लिया जाता है ना, तो वो नई वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देंगे कि भाई ये जो आपने दवाई ली है ये नकली हो सकती है। तो आप सचेत हो जाएंगे कि बेसिकली कि भाई ये नकली हो सकती है। तो जब एक पर्टिकुलर QR कोड को जगह जगह से स्कैन किया जाएगा बार बार, तो समझ आ जाएगा कि भाई ये कोई नकली दवाई वाला भी इस सेम QR कोड को यूज कर रहा है। एक तो होता है बेसिक QR कोड और एक आता है सिक्योर्ड QR कोड। एक एम्बेडेड सिक्योरिटी इमेज होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एम्बेडेड सिक्योरिटी इमेज होती है। तो उससे अगर आप उसको कॉपी करके प्रिंट करेंगे ना, तो वो इमेज उसमें अच्छी तरह प्रिंट नहीं हो जाएगी, वो उसमें लॉस आ जाएगा थोड़ा सा। तो अब जब उसमें लॉस आ जाएगा तो उसको आप स्कैन करेंगे तो वो राइट डायरेक्शन पे आपको नहीं लेके जा पाएगा। तो ये एक हाईटेक एक स्कैन ट्रस्ट करके कंपनी है जो इस तरह की QR कोड्स बनाती है, और उसको यूटिलाइज करने के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि आप उस हाई सिक्योरिटी QR कोड को जब लगाएंगे और उसको आप ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के अपना प्रिंट कर लिया कॉपी करके और वो सेम आपको रिजल्ट्स देगा, ऐसा नहीं होता फिर उसमें। बट अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि आप QR कोड का यूज करके जो काउंटरफिट ड्रग्स, जो बेसिकली नकली ड्रग्स जो बनाई जा रही है, नकली दवाइयां, इसकी मार्केट को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं बेसिक QR कोड भी यूज करके, और हाई सिक्योरिटी QR जिसके बारे में हमने बात करी वो भी। बट अब ये देखना बाकी है कि मैन्युफैक्चरर्स कितना इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और मेरे हिसाब से जब गवर्नमेंट मैंडेट कर देगी तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी और ये करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए। उनका खुद का नुकसान भी तो होता है। आप नकली दवाइयों की वजह से असली दवाइयों की मार्केट कम होती है, उनको भी प्रॉफिट कम होता है, तो उनका भी फायदा है इस चीज में। और हमारे लिए जो देश के सिटीजन्स हैं उनके लिए भी तो बहुत जरूरी है कि आप नकली दवाई लेके आपको इल इफेक्ट्स जो होते हैं उससे आप बच सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये अगर सक्सेसफुल रहता है स्ट्रेटजी, तो जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं दवाई बनाने में, उनके ऊपर भी ये QR कोड वाली जो स्ट्रेटजी है इंप्लीमेंट करने वाली है। मतलब इससे क्या होगा कि जितना भी सप्लाई चेन है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, सब QR कोड से सिक्योर क्या होगा, ताकि नकली जो चीजें हैं
वो यूज ना हो दवाई बनाने में, और नकली दवाई अगर बनती भी है तो वो भी पता लग जाए। बाकी 2023 का ये टारगेट है, देखते हैं कितना इंप्लीमेंट हो पाता है। हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये होनी भी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं, एंड इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी आप कमेंट करके बताएं और हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।